है किसान राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एल्मडेल नामक एक छोटे से राज्य में लियो नाम का एक विनम्र किसान रहता था। लियो एक मेहनती व्यक्ति था जो एक साधारण जीवन जीता था। अपने खेतों में खेती करता था और जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेता था। एक दिन जब लियो अपनी फसल काट रहा था, उसने एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनी। उत्सुक और चिंतित होकर उसने आवाज का पीछा किया और पकी सब्जियों के बीच छोटी बच्ची को लेटा हुआ पाया। छोटी बच्ची ने मोतियों से बना एक सुंदर हार पहना हुआ था। क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो? लियो ने लड़की के माता पिता की तलाश में धीरे से पूछा। जब उसे कोई नहीं मिला, तो उसने लड़की को घर ले जाकर उसकी देखभाल करने का फैसला किया। घर वापस आकर लियो की पत्नी एम्मा भी इस खोज से उतनी ही आश्चर्यचकित थी। उन्होंने मोतियों के हार को सुरक्षित रखने के लिए छिपाने का फैसला किया, और जिस तरह से वह उनके जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आई, उसी के आधार पर उन्होंने उस लड़की को अपना बना लिया और उसका नाम अमारा रखा। जैसे जैसे अमारा बड़ी हुई, यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके पास एक विशेष जादुई आभा थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग करती थी। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी और वह जल्द ही गांव में चर्चा का विषय बन गई। इस बीच घाटी के पार एक भव्य लेकिन अंधेरे महल में दुष्ट जादूगरनी मॉर्गन रहती थी। मॉर्गन अपने क्रूर स्वभाव के लिए जानी जाती थी और उसने अपने मनोरंजन के लिए राज्य के कई निवासियों को जानवरों या वस्तुओं में बदल दिया था। वह किसी को खरगोश, कौवे या बिल्ली में बदल देती थी। उसका महल सदैव अंधकार और भय का स्थान था। एक शाम जब मॉर्गन अपने वफादारों के साथ अपनी बुरी योजनाओं पर चर्चा कर रही थी, तो उसे अपने भरोसेमंद जादुई सेवक से एक परेशान करने वाली भविष्यवाणी मिली। मोतियों के हार के साथ एक युवा लड़की आपके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए आएगी और आपका अंत करेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर मोर्गन ने अपने रक्षकों को राज्य का निरीक्षण करने और उस मोतियों के हार वाली किसी भी लड़की को खत्म करने का आदेश दिया। हालांकि लियो और एम्मा ने अमारा को अच्छी तरह से छुपाया था और वह अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनजान होकर उसकी प्यार से देखभाल कर रहे थे। साल बीतते गए और अमारा एक दयालु हृदय और साहसी भावना वाली एक खूबसूरत लड़की बन गई। एक दिन खेतों में काम करते समय उसकी मुलाकात एथन नाम के एक युवक से हुई जो तुरंत उसकी सुंदरता और दयालुता से प्रभावित हो गया। एथन एल्मडेल का राजकुमार था जिसे मॉर्गन ने अपने वश में कर लिया था, जिससे वह अपनी असली पहचान भूल गया। जैसे ही एथन और अमारा ने एक साथ समय बिताया, उनमें दोस्ती का गहरा बंधन बन गया और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि मॉर्गन के महल से बढ़ते खतरों के कारण उनकी खुशी पर ग्रहण लग गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन मॉर्गन के सैनिकों ने अमारा को पकड़ लिया और उसे अंधेरे महल में ले आए। मॉर्गन भविष्यवाणी वाली लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर क्रोधित हो गई। तो क्या तुम ही मेरे शासन को खत्म करके मुझे मारने वाली हो? उसने व्यंग्य किया। अमारा भयभीत होते हुए भी डटी रही। तुम्हारा अत्याचार समाप्त होना चाहिए। मॉर्गन एल्मडेल के लोग शांति के पात्र हैं। गुस्से में आकर मॉर्गन ने अमारा को कैद करने के लिए एक शक्तिशाली जादू किया। लेकिन जैसे ही जादू प्रभावी होने वाला था, अमारा का मोती का हार चमक उठा और एक जादुई बाधा ने उसे नुकसान से बचा लिया। हार की ताकत का एहसास करते हुए मॉर्गन ने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन एथन, जिसने अपनी यादें वापस पाली थी, महल में घुस गया और उसने मोर्गाना को हार लेने से रोका। साथ में उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मॉर्गन से लड़ाई की। अंत में अमारा की बहादुरी और हार का जादू जीत गया। मॉर्गन को पराजित कर राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अंधेरा श्राप हटा लिया गया और एल्मडेल के लोग अपने जादू से मुक्त हो गए और अपने इंसानी रूप में लौट आए। अपनी स्वतंत्रता के लिए आभारी ग्रामीणों ने अमारा और एथन को अपने नायकों के रूप में मनाया। अमारा के माता पिता लियो और एम्मा को उसके पालन पोषण में उनकी दयालुता और बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। अमारा और एथन, जो अब एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं,
ने ज्ञान और करुणा के साथ एल्मनेल पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य शांति और समृद्धि के साथ फले फूले। और इसलिए एक साधारण किसान की बेटी के साहस और उसके सच्चे प्यार की बदौलत वह घाटी, जो कभी अंधेरे